सकते हैं अपने मित्र में राहुल के भीतर? हो सकता है, वो हमारे सामने पैदा हुए हैं और वो होनहार हैं, शिक्षित हैं और उनके हृदय में मैं ऐसा मानता हूँ कि दिल है। 70 के दशक का विद्रोही, 80 के दशक का बगावती और 90 में शहंशाह और 21वीं सदी में पापा। लेकिन सवाल है, ये सारे चरित्र जिस समाज के भीतर सिनेमाई सिल्वर स्क्रीन पे जो शख्स जीता है, अब वो जिन्न होना चाहता है। वो शख्स साथी है हमारे अमिताभ जी। तमाम चरित्रों को जीने के बाद जिन्न का ख्याल आपके जहन में आया या लगा समाज वैसा हो गया है? ये ख्याल आया अब दरअसल निर्देशक के दिमाग में। हमारे दिमाग में तो हमको एक काम करने का एक और अवसर मिल गया और इस उम्र में काम मिलना बड़ा कठिन होता है। तो जब उन्होंने हमारे सामने प्रस्ताव रखा जिन्न का, तो हमने उसको स्वीकार कर दिया। बचपन में कहानी सुनी थी अलादीन की, और जिस तरह से सुजॉन ने इस कहानी को, इसकी पटकथा को बनाया, उससे लगा कि ये उस तरह की कहानी नहीं है। उसके गुण वही हैं, लेकिन एक उसको थोड़ा सा कंटेम्पराइज कर दिया है आजकल के ज़माने में। जवाब एक कलाकार दे तो ठीक है, लेकिन अमिताभ बच्चन दे ये कुछ पछता नहीं है। नहीं, सही कह रहा हूँ मैं। इसके अलावा और मेरे मन के अंदर कोई बात ही नहीं। हरिवंश राय बच्चन के बेटे हैं, नेहरू परिवार से करीबी, उन दशक को देखा जिस दौर में इमरजेंसी, उस दौर को देखा जब राजनीति हाशिए पर, जनता के बीच एक कुलबुलाहट। तमाम चरित्रों को जीने के बाद लगता है कि अब समाज में जिन्न की जरूरत आन पड़ी है। काश कि ऐसा हो सकता तो मैं अवश्य जिन्न बनता और बहुत सारे सुधार लाने का प्रयत्न करता, लेकिन हूँ नहीं ऐसा। इस फिल्म के जरिए लगता नहीं है कि वो तमाम मिथ टूटेंगे जो नॉस्टैल्जिया है आपको लेकर? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैं नहीं मानता हूँ कि ये जीवन है, संसार है, इसमें मुलाकातें होती रहती हैं, लोग बिछड़ जाते हैं, नए मित्र मिलते हैं, सब ये जीवन है, इसके साथ हमको। क्योंकि ये नॉस्टैल्जिया हमने देखा हाल में, आप छोटे पर्दे पर जब दोबारा आए बिग बी के जरिए, तो शुरुआत में उन तमाम चरित्रों के उन बेहतरीन डायलॉग्स को दिखलाया गया, जिसके जरिए आपकी एक पहचान है और लोगों की कहें तो शिराओं में आप दौड़ते थे। उसको उभारने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मेरे ख्याल से आपकी छवि उसी में दिखाई देती है। ये जो प्रोड्यूसर हैं टेलीविज़न चैनल के, उनकी ऐसी धारणा थी कि इस तरह का कुछ एक प्रेजेंटेशन करना चाहिए। ये उनका एक क्रिएटिव डिसीजन था, मैं उसमें मानता नहीं हूँ। ये केवल एक किरदार है और यदि लोग मुझे उन किरदारों से मेरा संबंध बनाना चाहते हैं तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। अमिताभ बच्चन महज एक किरदार है सिनेमा के लिए, और व्यक्तिगत जीवन में एक अलग किरदार। निजी जीवन का निर्णय था या सिनेमाई जीवन की तर्ज पर निर्णय था कि कभी राजनीति में आ गए थे आप? हाँ, उसमें व्यक्तिगत निर्णय था ये। हमारे मित्र थे राजीव जी, और उस समय लगा कि जो दुर्घटना हुई देश में, उस समय एक नौजवान देश की बागडोर को संभालने के लिए खड़ा हो रहा है, तो ऐसा मन हुआ कि हमें उसके साथ रहना चाहिए, उसके पीछे रहना चाहिए, उसका हाथ बटाना चाहिए। उन्होंने तो हमने अपने आप को समर्पित किया और उन्होंने हमसे कहा कि आप चुनाव लड़िए। तो हम इलाहाबाद से चुनाव लड़ गए और भाग्यवश से जीत गए, एक बहुत ही दिग्गज हेमवती नंदन बहुगुणा जी के सामने। और फिर जब पार्लियामेंट में आए और धीरे धीरे जब राजनीति को बहुत ही निकट से देखने का अवसर मिला, तो लगा कि हम इस लायक नहीं हैं कि हम राजनीति कर सकें, हमें राजनीति आती नहीं थी और हमने अपने आप को असमर्थ समझा राजनीति में रहने का काबिल, और इसलिए हमने वहाँ से त्यागपत्र दे दिया। आपकी हम एक किताब देख रहे थे, सुदीप बंदोपाध्याय ने लिखी है। उस पीरियड में आपने कहा कि पिताजी कहते थे कि ज़िंदगी में मन का हो तो अच्छा, ना हो तो बहुत अच्छा, ज़्यादा अच्छा तो ज़्यादा अच्छा। तो आपको क्या लगता है कि ज़्यादा अच्छा हुआ या कम अच्छा हुआ? ज़्यादा अच्छा हुआ। और व्यक्तिगत तौर पे आपके जीवन में सब कुछ ज़्यादा ही अच्छा होता ही रहा है? जब कभी ऐसा लगा कि मन का नहीं हो रहा है या मन के अंदर ऐसा ऐसी भावना पैदा हुई, अरे यदि ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये तो गलत हो गया, लेकिन फिर थोड़ी सी सांत्वना हम लेते हैं, जो बाबूजी की सिखाई हुई बातें हैं कि अगर हमारे मन का नहीं हो रहा है तो वो ईश्वर के मन का हो रहा है, और फिर वो तो हमारे लिए अच्छा ही चाहेगा। कुछ पीड़ा नहीं होती है कि एक दौर में अमिताभ बच्चन सिल्वर स्क्रीन के जरिए लोगों के अंदर समाया हुआ था? वो कह सकते हैं वो टीम वर्क था, सलीम जावेद की अपनी जोड़ी थी,
किशोर कुमार का गीत था। लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीज़ें ख़त्म होती गई तो अमिताभ भी ख़त्म होता गया। कलाकार के जीवन में होगा ऐसे, एक बार शुरुआत में आप अगर चरम सीमा छू लेंगे तो वहाँ से फिर आपको नीचे ही उतरना, ये जीवन है। नहीं, चरम तक पर तो अभी आप ही हैं ना। नहीं, ऐसा कहना नहीं गलत है ना। कोई और लगता है? और क्या, बहुत सारे जितनी नौजवान पीढ़ी है वो सब है। नहीं, नौजवान पीढ़ी उम्र के लिहाज से, हम एक्टिंग के लिहाज से कह रहे हैं। नहीं, वो तो जनता बताएगी ना। जनता तो बताती है, तभी तो आपको एक्सेप्ट करती तो है। ये मेरा भाग्य है कि कुछ फिल्में जो है देख लेती है, कुछ नहीं देखती है, कुछ उसका आलोचना करती है, पर ये उम्र के साथ होगा। हम धीरे धीरे हमारा जो है ये शांति हो जाएगी, हमारी जो लौ है वो धीमी पड़ जाएगी और एक दिन बुझ जाएगी।